अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत आसान और क्विक रेसिपी है, लेकिन ये इतना टेस्टफुल बनता है कि आप चिकन पुलाव को भूल जाएंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हाफ कप ऑयल लिया है और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में कट करके वो शामिल करेंगे। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बल्कि 1 से 2 मिनट फ्राई करना है ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें 1 कप के करीब मटर शामिल करेंगे। मटर शामिल करने के बाद 3 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस में कट करके वो शामिल करेंगे। साथ ही इसमें हाफ कप के करीब पानी शामिल कर देंगे और इसे कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि मटर अच्छे से गल जाएं। यहाँ पे मटर गल चुके हैं। अब इसमें बाकी हम वेजिटेबल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 आलू और 1 गाजर जो कि 1-1 कप के करीब बन रहे हैं वो शामिल किए हैं। इसे हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बल्कि 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये गल जाएं। वेजिटेबल को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना। अब इसमें हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ये भी 1 कप के बराबर है। इसे भी 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, 2 टीस्पून सादा नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। 500 ग्राम चावल जो कि मेजरमेंट में 2 गिलास बन रहे थे, तो उसके मुताबिक मैं इसमें 3.5 गिलास पानी शामिल करूँगी। पानी को जोश आने का इंतज़ार करेंगे। जब पानी को खूब अच्छे से जोश आ जाए तो फिर इसमें चावल शामिल करने हैं। उससे पहले चावल शामिल नहीं करेंगे। चावल को मिक्स करने के बाद मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए कवर कर दिया था, क्योंकि मैंने चावलों को ज़्यादा देर के लिए भिगोया नहीं था, इसलिए कवर कर दिया था ताकि चावल अच्छे से गल जाएं। अभी 15 मिनट के बाद अभी भी चावलों में हल्का हल्का पानी है। मैंने 1 से 2 दफ़ा इसको मिक्स किया है। इसके बाद मैं इसे दम वाली आंच पे दम लगा दूंगी 10 मिनट के लिए। यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं। हम अपने चावलों को चेक करते हैं। चावल यहाँ पे बहुत अच्छे से गल चुका है। ये बहुत ही टेस्टफुल पुलाव बनकर तैयार हुआ था। आप इसे रायते के साथ सर्व करें, आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।